नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों की। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है भारत की नदियाँ। तो नदियों की आज की हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था सिंधु नदी के बारे में, तो कल की क्लास में जो है सिंधु नदी को हमने कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में जो है ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी के बारे में जो है जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि प्राय हिमालयी नदी है, जो कि हिमालय से जो है इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, यानी हिमालय जब पिघलता है तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को जो है हिमालय से प्राप्त होता है, यानी ये हिमालयी नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। भारत में जो है ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी दोस्तों? 916 किलोमीटर जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, यानी 916 किलोमीटर तक जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है और इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी है जल क्षेत्र में, यानी भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है जल क्षेत्र में। अगर भारत की अपनी नदी की बात की जाए तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जल क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम जो है इसका चेमायुगडुग हिमनद से जो है होता है, या मानसरोवर या कैलाश पर्वत, यानी इनमें से जो है अधिकतर जो है मानसरोवर झील जो है देखने को मिलता है। लेकिन ये तीनों में से दोस्तों कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो आपको बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, और तीनों जो है तिब्बत में है, याद रखेंगे। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी कितनी दूरी तय करती है? तो 916 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में। भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। अब सबसे बड़ी नदी जल क्षेत्र में, और सबसे लंबी नदी जो है आपको पता ही है भारत की कौन सी है, तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, जिसमें से 916 किलोमीटर जो है भारत में बहती है। उद्गम होता है दोस्तों चेमायुगडुग हिमनद, मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पर है? तिब्बत में है, याद रखेंगे। 3 देशों में प्रभावित होती है दोस्तों, 3 देशों में जो है प्रवाहित होती है, यानी 3 देशों में बहती है। तो पहले चीन, फिर भारत और बांग्लादेश, याद रखें। और बांग्लादेश से जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल जो है गिरा देती है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी 3 देशों में प्रवाहित होती है, चीन, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। अब आते हैं दोस्तों तिब्बत। तिब्बत में जो है इसको सांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी जो है कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी ही कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना नदी जो है कहते हैं, याद रखेंगे। यानी इन अलग अलग देशों में जो है इसके अलग अलग नाम है। यानी तिब्बत देश में जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से, और असम में जो है दोस्तों असम में जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जो है जानते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर, यानी कौन कौन से शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हैं। तो ये 3 शहर है दोस्तों, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। ये तीनों शहर जो है कहाँ के हैं? तीनों शहर असम राज्य में जो है पड़ते हैं, और तीनों जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे शहर कौन कौन से हैं? तो असम के 3 शहर हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जो है यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है और माजुली नदी द्वीप का जो है निर्माण करती है, जो कि असम के जोरहाट जिले में है, याद रखेंगे। यानी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है यांगयाप दर्रा, तो वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। और ये माजुली नदी द्वीप बनाती है दोस्तों। माजुली नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य में जो है जोरहाट जिले में जो है बनता है, याद रखेंगे दोस्तों। ये नदी द्वीप है। और एक होता है दोस्तों द्वीप, यानी आइलैंड्स, वो बना होता है दोस्तों महासागरों में। तो ये नदी द्वीप है। नदी द्वीप की बात की गई, जो कि नदी जो है इसको बनाती है, यानी नदी अपने साथ जो कूड़ा करकट यानी
अपसाद यानी सेडिमेंट लेकर आती है, तो उसको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है। यानी ये दोस्तों कोई नदी बह रही है और इसके बीच में जो है ये अपने साथ कोई कूड़ा करकट लाती है, तो इसको जो है एक स्थान पर जो है इकट्ठा कर देती है, सेडिमेंट या अपसाद। कोई इसके इधर से पानी बहता है, इधर से भी, और चारों ओर से इसके पानी बहता है, इसलिए इसको जो है माजुली नदी द्वीप जो है कहा गया। कहाँ पर है दोस्तों? असम के जोरहाट जिले में पड़ता है माजुली नदी द्वीप। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, यानी ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहले देखेंगे ब्रह्मपुत्र की दाएं हाथ की सहायक नदी, यानी जो दाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। पहले उन नदियों को देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ जो हैं दाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। तो सुबनसिरी नदी जो कि तिब्बत से इसका उद्गम होता है। मानस नदी भूटान से जो है इसका उद्गम होता है। लेकिन तीस्ता नदी का सिक्किम से होता है। भारत और बांग्लादेश में विवाद है, याद रखेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये तीस्ता नदी जो है सिक्किम से उद्गम होता है दोस्तों। संकोच नदी भूटान चेलामू से झील से जो है इसका उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। संकोच नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? भूटान के चेलामू झील से जो है इसका उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। सुबनसिरी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से जो है इसका उद्गम होता है। मानस नदी का भूटान से, तीस्ता नदी का सिक्किम से, और संकोच नदी का भूटान के चेलामू झील से जो है इसका उद्गम होता है। तो ये बाएं हाथ ब्रह्मपुत्र की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ थी। अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, जो बाएं तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती हैं। तो बाएं हाथ की सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं, नाम और उद्गम, यानी कौन सी नदी है और कहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। धनसिरी नदी नागालैंड से इसका उद्गम होता है। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से जो है इसका उद्गम होता है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी से जो है इसका उद्गम होता है। तो ये तीन जो है ब्रह्मपुत्र की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो बाएं ओर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में आकर जो है मिलती हैं। धनसिरी नदी उद्गम होता है नागालैंड से। दिबांग नदी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। लोहित नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी से जो है लोहित नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों तीसरी नदी आती है, यानी हिमालय की तीसरी नदी आती है गंगा नदी तंत्र के बारे में भी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। गंगा नदी तंत्र दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की राष्ट्रीय नदी है, याद रखेंगे। यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की राष्ट्रीय नदी है। अब इसे गंगा नदी को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी जो है कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 में जो है भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा को। गंगा राष्ट्रीय नदी जो है घोषित जब की गई थी तो उसके समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जब गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जो है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से गंगोत्री हिमनद गोमुख से यह 5 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है, याद रखें दोस्तों। यह जो है 5 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूके यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, याद रखें दोस्तों। यूपी में 1140 किलोमीटर की जो है सर्वाधिक दूरी जो है गंगा नदी यूपी में जो है बहती है, 1140 किलोमीटर की दूरी तक। अब झारखंड में सबसे कम बहती है, यानी 40 किलोमीटर तक की दूरी तक जो है झारखंड में बहती है। झारखंड के बाद जाती है दोस्तों पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश के बाद जो है दोस्तों बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर अपना जल जो है गिरा देती है। दोस्तों बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को, याद रखेंगे। यानी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से यूपी में, यूपी के बाद दोस्तों बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को जो है पद्मा नदी के नाम से जो है जानते हैं, याद रखेंगे।
गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र दोस्तों, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। 15 राज्यों में जो है फैली हुई है। याद रखें दोस्तों, 15 राज्यों में जो है फैली हुई है। गंगा नदी के जल में जो है एक विषाणु पाया जाता है दोस्तों। गंगा नदी के जल में जो है एक विषाणु जो है पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। याद रखें दोस्तों, बैक्टीरियोफेज, जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण जो है गंगा के जल में जो है कीड़े जो है नहीं पड़ते। याद रखेंगे दोस्तों, गंगा नदी के जल में जो है एक विषाणु जो है पाया जाता है। विषाणु यानी एक वायरस पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये जो है जीवाणुओं को मारने का यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसी कारण जो है गंगा नदी का जल जो है खराब यानी उसमें कीड़े जो है नहीं पड़ते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग। उत्तराखंड में जो है पंचप्रयाग है। इन पंचप्रयागों के बारे में भी जो है देख लेते हैं। पंचप्रयाग दोस्तों, उत्तराखंड के पंचप्रयाग दोस्तों, पहला है विष्णु प्रयाग, जो कि अलकनंदा व धौली गंगा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जो है विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नंद प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा व नंदाकिनी नदी जो है मिलती है वहाँ पर दोस्तों नंद प्रयाग बनता है। कर्णप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर जो है कर्णप्रयाग बनता है। और रुद्रप्रयाग, जहाँ पर दोस्तों अलकनंदा व मंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं वहाँ पर जो है रुद्रप्रयाग बनता है। और जहाँ पर देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा व भागीरथी नदी मिलती है वहाँ पर जो है दोस्तों देवप्रयाग का जो है निर्माण होता है। याद रखेंगे। यानी विष्णु प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा व धौली गंगा आपस में मिलती हैं तो उसको जो है दोस्तों विष्णु प्रयाग जो है कहा गया। अब आता है नंद प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा व नंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं उसको नंद प्रयाग कहा गया है। कर्णप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा व पिंडार नदी आपस में मिलती हैं उसको क्या कहा गया है? उसको जो है कर्णप्रयाग जो है कहा गया है। रुद्रप्रयाग दोस्तों, जहाँ पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदी आपस में एक जगह मिलती हैं उसी को जो है रुद्रप्रयाग जो है कहा गया है। देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा व भागीरथी नदी जो है आपस में मिलती है वहाँ पर बनता है देवप्रयाग। याद रखेंगे। तो ये 5 प्रयाग हैं। अब देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी हरिद्वार के बाद जो है मैदानों में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद यूपी में जो है गंगा नदी बिजनौर जिले में जो है प्रवेश करती है। याद रखें दोस्तों, गंगा नदी हरिद्वार के बाद जो है मैदानों में जो है प्रवेश कर जाती है और उसके बाद जो है यूपी में जो है गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से जो है प्रवेश करती है यूपी में गंगा नदी। याद रखेंगे। गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ दोस्तों, गंगा की जो है दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो हैं गंगा नदी में दाएं हाथ की तरफ से जो है आकर मिलती हैं तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो पहले देखते हैं दोस्तों यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी को जो है खुला नाला भी जो है कहा जाता है। लंबाई कितनी है दोस्तों? 1376 किलोमीटर की लंबाई यमुना नदी की। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और यमुना नदी को दोस्तों खुला नाला के नाम से जो है जानते हैं। यह कहाँ कहाँ पर बहती है दोस्तों? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के प्रयागराज में जो है गंगा में मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, यमुना नदी यूके से हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर यूपी के प्रयागराज में जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। और ये कौन कौन से शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसे हैं दोस्तों? दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, ये 4 शहर जो है यमुना नदी के किनारे पर बसे हैं। याद रखें दोस्तों, दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जो है ये चारों शहर जो है यमुना नदी के किनारे पर जो है बसे हैं। अब उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों यमुना नदी का? बंदरपुर चोटी यमुनोत्री हिमनद के निकट से जो है इसका उद्गम होता है। वो कहाँ पर है? यूके यानी उत्तराखंड में। सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों? आप देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? हिंडन, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन नदी। ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। हिंडन, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन नदी, ये सभी यमुना नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं दोस्तों यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी जो है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 965 किलोमीटर की लंबाई है चंबल नदी की। यमुना नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? जानापाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश से जो है चंबल नदी का जो है उद्गम होता है। एमपी, राजस्थान और यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश से उसका उद्गम होता है दोस्तों। पहले मध्य प्रदेश से निकलकर जो है राजस्थान जाती है, राजस्थान से यूपी
और यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है चंबल नदी। राजस्थान का कोटा शहर जो है दोस्तों चंबल नदी के किनारे बसा है। याद रखें दोस्तों, राजस्थान का कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे पर बसा है और चंबल नदी जो है बीहड़ का निर्माण करती है, यानी मिट्टी के टीले जो है बना देती है। याद रखें दोस्तों, बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी जो है बीहड़ का निर्माण जो है करती है। अब सहायक नदियाँ देखते हैं। अब देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनास, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। तो ये चंबल नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? बनास, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा नदी जो है सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सोन नदी, गंगा की दूसरी सहायक नदी है सोन नदी। याद रखेंगे। सोन नदी उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में जो है सोन नदी का उद्गम होता है। दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण से जो है उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? यानी सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर दिशा में जो है बहती है। सहायक नदी कौन सी है? रिहंद जो है इसकी सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी। आप देखते हैं दोस्तों हुगली नदी, हुगली नदी गंगा की तीसरी सहायक नदी है। फरक्का बांध यानी पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ से जो है निकाली गई है। गंगा व हुगली के संगम पर है। याद रखें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बना हुआ है, यहीं से जो है हुगली नदी जो है निकाली गई है गंगा व हुगली के संगम पर। याद रखें दोस्तों, गंगा व हुगली के संगम पर जो है फरक्का बांध जो है बनाया गया है। याद रखें दोस्तों, और गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। याद रखें दोस्तों, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। याद रखें दोस्तों, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हुगली नदी जो है गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बाएं हाथ की सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं जो बाएं तरफ से जो आकर गंगा में मिलती हैं। तो पहली है रामगंगा नदी, उद्गम होता है दोस्तों इसका दूधा तोली पहाड़ी से होता है जो कि उत्तराखंड में है, पौड़ी गढ़वाल में। याद रखें दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है दूधा तोली पहाड़ी। वहाँ से जो है रामगंगा नदी का जो है उद्गम होता है, यूपी के कन्नौज में जो है गंगा में मिल जाती है। याद रखेंगे तो रामगंगा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो यूपी के कन्नौज शहर में जो है गंगा नदी में जो है मिल जाती है रामगंगा नदी। बरेली शहर किनारे। याद रखें दोस्तों, रामगंगा नदी के किनारे पर बरेली शहर जो है किनारे पर है। याद रखेंगे, यानी बरेली शहर जो है रामगंगा नदी के किनारे पर जो है बसा है। अब देखते हैं दोस्तों गोमती नदी। गोमती नदी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? फुलर झील, पीलीभीत जिला यूपी से जो है इसका उद्गम होता है किनारे, यानी इसके किनारे पर जो है कौन कौन से शहर बसे? लखनऊ और जौनपुर शहर जो है इसी के किनारे पर जो है बसे हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यानी गोमती नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हैं? लखनऊ और जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के किनारे पर बसे हैं। यूपी में गाजीपुर में जो है मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, यूपी के गाजीपुर जिले में जो है गंगा नदी में मिलती है। याद रखेंगे, यानी गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुलर झील, पीलीभीत जिला, यानी यूपी के पीलीभीत जिला में पड़ता है फुलर झील, वहाँ से उद्गम होता है गोमती नदी का। इसके किनारे पर बसे शहर है लखनऊ, जौनपुर, और यूपी के गाजीपुर जिले में जो है गंगा नदी में जो है मिल जाती है गोमती नदी। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानों से निकलती है। याद रखें दोस्तों, गंगा की सहायक नदी एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो कि मैदानों से निकलती है? तो गोमती नदी एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो कि मैदानों से जो है निकलती है, गोमती नदी। आप देखते हैं दोस्तों घाघरा नदी। याद रखें दोस्तों, घाघरा नदी देखते हैं। घाघरा नदी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? घाघरा नदी का मापचा हिमनाथ तिब्बत में जो है इसका उद्गम होता है। इसके किनारे पर कौन कौन से शहर हैं दोस्तों? इसके किनारे पर अयोध्या शहर जो है इसी के किनारे पर जो है बसा है। सहायक नदी है इसकी काली, शारदा और राप्ती नदी। याद रखें दोस्तों, काली, शारदा, काली को दोस्तों शारदा के नाम से भी जो है जाना जाता है, और राप्ती नदी जो है इसी की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी। बिहार के छपरा में जो है गंगा से मिल जाती है, और नेपाल में इसका कर्णाली नदी नाम है। याद रखें दोस्तों, घाघरा नदी उद्गम होता है मापचा हिमनाथ से जो कि तिब्बत में है। इसके किनारे अयोध्या शहर जो है इसी नदी के किनारे पर बसा है। इसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध या शारदा और राप्ती नदी। बिहार के छपरा में जो है गंगा से मिल जाती है, और नेपाल में जो है इसका नाम है कर्णाली नदी। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल, हिमालय से जो है गंडक नदी का उद्गम होता है। गंडक को जो है नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं, और बिहार के सोनपुर में जो है
गंगा से जो है मिल जाती है। याद रखें दोस्तों, बिहार के सोनपुर में जो है गंगा नदी से मिल जाती है गंडक नदी। याद रखें दोस्तों, बिहार के सोनपुर में मिलती है गंगा से गंडक नदी। अब देखते हैं दोस्तों, कोसी नदी उद्गम कहाँ से होता है? कोसी नदी का गोसाईधाम हिमनद से होता है, जो कि नेपाल में है। बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह जब बाढ़ लेकर आती है तो बिहार में जो है ये बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसको बिहार का जो है शोक कहा जाता है। रास्ता बदलने में प्रसिद्ध है। याद रखें दोस्तों, यह अपना रास्ता यानी मार्ग बदलने में जो है प्रसिद्ध है कोसी नदी। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, महानंदा नदी उद्गम कहाँ से होता है? दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से जो है महानंदा नदी का जो है उद्गम होता है। गंगा की अंतिम सहायक नदी है दोस्तों, गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी जो है गंगा की अंतिम सहायक नदी है, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम होता है। और गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नदी जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जो है जानते हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।